पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं। जो या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते। ये यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से। आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। मित्रों नमस्कार। हिमाचल की मंडी से सांसद कंगना रनौत म्यूट हो गई हैं, या आप यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें म्यूट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। वास्तव में भाजपा ने ऐसा इसलिए नहीं किया है कि कंगना ने किसानों के आंदोलन पर निंदनीय टिप्पणी की है, बल्कि उसने इसलिए किया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में सब कुछ जायज नहीं होता है, भले ही वह अंधभक्ति की पराकाष्ठा ही क्यों न हो। मोदी की भक्ति के इस इमरजेंसी ट्विस्ट को मैं थोड़ी ही देर में तथ्यों से प्रमाणित करूंगा, लेकिन पहले यह साफ कर देना चाहता हूं कि किसानों के आंदोलन पर दिया गया बयान कंगना का नहीं था, भाजपा और मोदी का था। क्यों, इसे भी आगे प्रमाणित करूंगा। कंगना ने दैनिक भास्कर को दिए गए साक्षात्कार में कहा है, अगर हमारा नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई थी, आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहां लाशें लटकी थीं। जब किसानों के हित में बनाए गए बिल वापस लिए गए थे तो पूरा देश चौंक गया था। आंदोलन में बैठे किसान भी चौंक गए थे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बांग्लादेश की तरह यहाँ प्लानिंग करके बैठे थे। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का काम नहीं था, इसके पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां भी काम कर रही थीं। फिर उन्होंने कहा, पंजाब में जो हो रहा है उससे पूरा देश चिंतित है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में ये बताने की कोशिश भी की गई कि वहाँ क्या हो रहा है। धर्म परिवर्तन हो, ड्रग्स माफिया हो या खालिस्तानी हो, पंजाब में क्या हो रहा है ये पूरा देश जानना चाहता है। वो कानून अपने हाथ में लेकर सब खुद ही करना चाहते हैं। दरअसल यह कंगना नहीं कह रही हैं, असल में ये सब भाजपा कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। कैसे, इसे जानने के लिए कंगना के इस बयान को सुनिए। निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं, जो हम सबका पालन करते हैं। आपकी अपनी कंगना, आज मैं आपके पास कोई हीरोइन बन के नहीं आई हूँ, मैं एक सेविका के रूप में आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो उनके भी सेवक हैं। तो आप सोचिए हम कितने छोटे सेवक हैं। 33% रिजर्वेशन देके मेरी जैसी महिलाओं को कितने बड़ा एक जिम्मेदारी दी है। तो उन्होंने जब इस क्षेत्र से एक नाम चुना कि ये मेरा चेहरा होगा, ये मेरे, आप इसे वोट देंगे तो मुझ तक पहुंचेगा, तो उन्होंने आपकी बेटी, आपकी मंडी की बेटी को चुना। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही
जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं, साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। दोस्तों, किसी का भी सहयोग इस पार्टी के लिए कम नहीं है और हम सब का सहयोग मान्य रखता है। आप और मैं, हम लोगों का अपना कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। हम सब नरेंद्र मोदी हैं, हम सब उनकी चेतना, उनकी त्याग और उनके चरित्र का एक अंश है। हम लोग लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ेंगे। आज के बाद मेरा, जैसे जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने कहा था कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या हीरोइन थी, या मैं कितनी बड़ी हीरोइन थी, या मेरे आगे पीछे कितने लोग मेरी सेवाएं करते घूमते थे। मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मेरे आज कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा एक ही अस्तित्व है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आप सब मैं हूँ और मैं आप सब हैं। हम सुना आपने कंगना ने क्या कहा? मोदी जी भगवान राम के अंश हैं, अर्थात श्री राम जी के अवतार हैं। कंगना का अब खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व मिट चुका है, भाजपा और मोदी में विलीन हो चुका है। वह जो दिखाई दे रही हैं उसमें तन केवल उनका है, शेष सब दिल, दिमाग और मन मोदी है, भाजपा है। ऐसे में दिल, दिमाग, मन से निकली बात कंगना रनौत की कैसे हो सकती है? उस बात को ध्यान से सुनिए जो कंगना के तन और भाजपा मोदी के दिल, दिमाग और मन से निकल रही है। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। इस बयान में कहीं भी कंगना ने अपनी बात नहीं की है। पूरे वक्त शीर्ष नेतृत्व की बात कर रही हैं। नेतृत्व मतलब मोदी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर दोषी कौन, मोदी, भाजपा या फिर अंधभक्ति? मेरा जवाब है, इन सभी में से कोई नहीं। दोषी केवल और केवल हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के किसान हैं, किसान सबसे बड़े वोटर हैं और किसानों का आंदोलन है। हरियाणा में चुनाव नहीं होता तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि केवल बात कहने के तरीके पर कार्रवाई होनी होती तो फिर कांग्रेस इस बयान पर भी भड़की होती, भाजपा इस बयान पर भी कार्रवाई की होती। सुनिए। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान। सुना आपने, कंगना रनौत ने राहुल गांधी को नशेड़ी बताकर जांच तक की मांग कर डाली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई हुई तो इसलिए हुई कि हरियाणा में चुनाव है, चुनाव में भाजपा है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि सामने कार्रवाई के लिए जो मसला पड़ा है वह उस कंगना का है
जिन्होंने पार्टी और मोदी के लिए खुद का अपना अस्तित्व मिटा दिया। अब कंगना बोलें तो क्या बोलें, अस्तित्व तो अपना है नहीं। ऐसे में जो भी बोलेंगी भाजपा मोदी की बोलेंगी और ऐसे बोल पर प्रतिबंध है। दरअसल कंगना को सोचना चाहिए था कि जिन मोदी जी को वह भगवान विष्णु और राम का अवतार बता रही हैं वह मोदी राजनीति में हैं और राजनीति में सब कुछ जायज नहीं होता जैसा कि प्यार और जंग में होता है। सियासत में कभी कभी हथियार डालना भी नफे का सौदा होता है और इसी सौदे में कंगना का बचा खुचा अस्तित्व फंस गया।